स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक डिज़ाइन पॉकेट सिनेमा कैमरा 6K के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये 4K का बड़ा भाई है और इसमें दो मेन चेंजेस किया गया है। दो सबसे बड़ा चेंजेस है। सबसे पहला, इसमें 6K तक रेजोल्यूशन जाता है और 50 फ्रेम पर सेकंड अनक्रॉप्ड मिलता है। अगर आप 6K 60 फ्रेम पर सेकंड चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा टॉप और डाउन से। जनरली उससे कोई दिक्कत नहीं होता, तो आप 60 फ्रेम पर सेकंड मान के चल सकते हैं। लेकिन अनक्रॉप्ड मतलब बिना कोई हु हा के चाहिए तो आपको सिर्फ 50 फ्रेम पर सेकंड तक जाएगा। और ये ब्लैक मैजिक का फॉर्मेट इस्तेमाल करेगा, इसमें प्रोरेज इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये हुआ आपका एकदम बेसिक। फिर इसका सेंसर चेंज किया गया है। तो नॉर्मल जो 4K वाला था उसका सेंसर था माइक्रो फोर थर्ड से, जो पैनासोनिक GH5 टाइप था। तो यहाँ पे सेंसर को बदला गया है। यहाँ मतलब समझिए ये जो सेंसर दिया गया है माइक्रो फोर थर्ड से बड़ा है सुपर 35। सुपर 35 सिनेमा के लिए एकदम स्टैंडर्ड है। जो अगर आप मेरा पिछला वीडियो सारा देखते आ रहे होंगे तो पता होगा कि रेड से लेके RE से लेके जनरली सब इसी के आसपास रहते हैं। सुपर 35 जैसे आपका सोनी FS5 हुआ या FS7 हुआ, तो ये सब वहीं का होता है। तो ये भी वही दे रहा है। तो ये हुआ आपका दो सबसे बड़ा चेंजेस। फिर होता है, ठीक है, यहाँ तो माइक्रो फोर थर्ड का माउंट था, तो यहाँ पे माउंट क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे माउंट दे रहे हैं कैनन EF माउंट। यानी कि अब अगर आपके पास कैनन का EF माउंट है, जैसे मेरे पास है, तो मैं सीधे ये कैमरा खरीद सकता हूँ, सीधे इसमें लेंस लगा सकता हूँ। कोई मुझे स्पीड बूस्टर नहीं खरीदना पड़ेगा, कोई अडाप्टर नहीं खरीदना पड़ेगा। कैनन का सारा लेंस धड़ाक से लगाइए, काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्वियसली जैसे 4K के साथ DaVinci Resolve फ्री में आता था, वैसे इसके साथ भी आ रहा है। और इसके साथ एक तौर से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर इस वक्त आप खरीद लेते हैं तो इसका कोडेक्स जो अडोबी प्रीमियर के साथ है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो अभी आपको सब लोग कहेगा कि इसको शांति से कलर ग्रेडिंग रिजॉल्व में ही करो, या तो पूरा का पूरा एडिटिंग रिजॉल्व में कर लो, क्योंकि अभी वो प्रीमियर के साथ अच्छा से हैंडशेक नहीं होता है। और इसीलिए मतलब आपको सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 6K देख के बस दौड़ मत जाइए कि आपके पास मान लीजिए DaVinci का कोई यूज़र नहीं है तो आपको काफ़ी फजीयत हो सकता है, क्योंकि इनका कस्टम रॉ फॉर्मेट है। इसमें भी है, मतलब 4K में भी कस्टम रॉ है, लेकिन प्रोरेज हर चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे प्रोरेज नहीं इस्तेमाल हो सकता। 6K जैसे छुइएगा प्रोरेज डिसेबल हो जाएगा। तो समझ लीजिए ये है रफ आइडिया, क्या है कैसे है। तो सबसे पहला सवाल बनेगा कि भैया 4K तो अभी रिसेंटली आया था, मतलब 6-7 महीने ही नहीं हुए और कई जगह पे लोगों ने ऑर्डर दिया और अब जाके प्रोडक्ट आ रहा है, तो इतना जल्दी ये कैसे रिलीज़ कर दी है। तो यहाँ पे समझिए कि इंडस्ट्री जो है उसको रेजोल्यूशन से कोई खास लेना देना नहीं होता है, क्योंकि पिक्चर मैंने आपको कई बार बताया कि 2K काफ़ी सारे पिक्चर आराम से 2K में चलते हैं। सिनेमा कैमरा का 2K, आपका मोबाइल का 2K नहीं, क्योंकि वो फुल HD ही हुआ। सिनेमा का 2K काम चल जाता है। आपको पहले ही बताया कि RE को टेंशन ही नहीं है, वो कोशिश भी नहीं करते 4K से ऊपर जाने का, तो कैसे वो लोग कर लेते हैं। तो आप समझिए रेजोल्यूशन के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आपको मिलता है रेजोल्यूशन, जैसे मान लीजिए कैमरा बोलता है भैया हम 6K दे देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें। आप दो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। पहला स्टेबलाइजेशन का, यानी कि क्योंकि उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है और मतलब सेंसर स्टेबलाइजेशन नहीं है, या आप गिम्बल में नहीं लगा रहे, तो आप अगर ऐसे लेके चल रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो कि ये करो, इसको क्या बोलते हैं स्टेबलाइज करो, तो किया जा सकता है। हाँ, आराम से। साइड इफेक्ट होता है कि वो क्रॉप कर देता है, लेकिन अगर 6K का है और उसमें आप 4K का क्रॉप करते हैं तो आपका वो डिजिटल क्रॉप जो है उसको खूब जगह मिल जाएगा मूव करने का। इससे आउटपुट बहुत अच्छा आएगा और आउटपुट डिग्रेड नहीं होगा, क्योंकि वो 4K पे ही रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं। रन एंड गन सिनेरियो में स्टेबलाइजेशन ऐसे करना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, VFX में खास करके जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आप हर जगह लग्जरी नहीं रखते, जैसे आप पिक्चर सब में देखते होंगे बिहाइंड द सीन, चाहे मतलब एंड गेम हो, ये सब हो, सब में काफ़ी जगह ट्रैकर्स लगाए जाते हैं। खूब मेहनत किया जाता है, क्योंकि बिना वो सब ट्रैकर के अगर आप रोटोस्कोपिंग करने का, यानी कि मतलब बैकग्राउंड ब्लर करना या ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, उसके लिए ज़्यादा रेजोल्यूशन ज़्यादा बेटर होता है। तो ये दो सबसे बड़ा आपको मिलेगा कि अगर आप फुटेज को ये करना चाहते हैं, मतलब स्टेबलाइज करना चाहते हैं, 6K बहुत फायदेमंद होगा। VFX करना चाहते हैं यानी ग्रीन स्क्रीन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लेकिन इसका ये बात समझिए कि ये पॉकेट कैम जो है 4K वाला, 4K में कोई कंपैरिजन नहीं था, क्योंकि ये बहुत सस्ता था। मतलब $1200 से $1300 में आपको मिल जाता था, मतलब 1 लाख रुपए के अंदर मिल जाता था। तो समझ लीजिए कि इसका दाम में कोई डिस्कशन ही नहीं आता था, क्योंकि कोई कुछ और दूर दूर तक नहीं आ रहा है। लेकिन 6K में वैसा बात नहीं है, इसका दाम $2300 से ऊपर चला गया है। और कई लोग बोल रहे हैं मतलब वैट उट मिला के मतलब लगभग $2500 का पहुंच जाएगा। तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि
उसके बाद अब अपोनेंट्स आ जाते हैं, तो ये दाम पे आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। और तो आप बोलोगे ठीक है हमको क्या मिलेगा, मतलब 4K की जगह हम दुगना दाम दे रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा। पहला तो आपको बता दिया रेजोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन इसका लो लाइट थोड़ा सा बेटर है क्योंकि सेंसर थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल, थोड़ा बहुत ज़्यादा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ ये बहुत ख़राब था तो वो बहुत अच्छा है, वैसा कूद के मत कूद जाइएगा। और फील्ड ऑफ व्यू जो है वो भी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि मैंने बताया माइक्रो फोर थर्ड और सुपर 35 के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है। उतना कूदिएगा मत कि जैसे APS-C से फुल फ्रेम में जाने में जितना बड़ा सा मिलता है वैसा नहीं होगा आपके पास। तो इसीलिए समझिए कि अगर आप 4K अभी करते हैं तो रोने धोने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आराम से काम करेगा। अगर हाँ आपको ये रहता कि नहीं मैं बार बार स्टेबलाइज कर रहा हूँ, बार बार मुझे क्रॉप करके स्टेबलाइज करना पड़ रहा है, तब आपको 6K भले फ़ायदेमंद रहता है या VFX में फ़ायदेमंद रहता है। और लो लाइट ये सब कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए समझिए कि अगर आपने 4K रिसेंटली लिया है तो आप रोइए मत, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं मिस कर रहे हैं आप। और इसमें 4K में अभी इसका काफ़ी सारे नए रेजोल्यूशन ऐड किए जा रहे हैं, एमॉर्फिक रेजोल्यूशन, ताकि मतलब फर्मवेयर अपडेट्स आ रहे हैं तो आपको उतना टेंशन नहीं है। तो अगर आपके पास अच्छा सा रिग है, अच्छा सा बैटरी सिस्टम है, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग के पास मतलब ऑर्डर किए हुए हैं और अभी लटका हुआ है आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, काफ़ी अच्छा कैमरा है। तो सवाल बनता है कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो 4K पे है, यहाँ पे देखिए, उसमें मैंने कहा था कि चूँकि इसका दाम इतना कम है और रॉ कैमरा कोई और है ही नहीं, तो सिंपल वो ऑप्शन ये था कि अगर आपको सिनेमेटोग्राफी समझना है, आप कलर समझना चाहते हैं कि कलर के पीछे इतना हुआ क्यों होता है, क्यों लोग रॉ करते हैं, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर मैं वैसा नहीं कह सकता क्योंकि इसका दाम इतना ज़्यादा है। और आप ये समझिए ब्लैकमैजिक के बारे में ये था कि मतलब वो कैमरा बड़ा विचित्र टाइप का हाइब्रिड है, मतलब वो ना इधर है ना उधर है, मतलब है कैमरा बॉडी जैसा, ठीक है। क्या फोटोग्राफी कर सकता है? नहीं। वीडियो कैमरा जैसा मतलब फंक्शन है, तो क्या प्रॉपर वीडियोग्राफी कर सकता है? नहीं, क्योंकि शोल्डर में आप रख नहीं पाइएगा, शोल्डर माउंट आप चाहते हो रखना नहीं कर पाइएगा। तो ये सब मिला के एक बड़ा विचित्र जैसा सिचुएशन में फंसा हुआ है कि जहाँ पे मतलब ये कोशिश कर रहा है सब चीज़ होने का और कुछ नहीं हो पा रहा है। अब प्रॉब्लम ये था कि दाम कम था तो आप कुछ बोल नहीं सकते कि भैया इतने कम दाम में लाओ कुछ और। अब यहाँ जो कि इन्होंने दाम बढ़ा दिया और काफ़ी भरपुष्ट दाम बढ़ाया, तो वो दाम बढ़ाने के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अब उसी दाम के आसपास में मैं आपको बोल सकता हूँ नाइकॉन का Z7 10 बिट वाला ले लीजिए और उसमें आप ये एटोमोस निंजा 5 इंच का लगा लीजिए या 7 इंच का जो आप पे है, आप लगा के आराम से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आप सोनी के साथ भी वही कर सकते हैं। तो ये हालात में ऐसा हो जा रहा है कि मैं आपको रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा इसको, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि काफ़ी लोग जो होता है ना सिनेमा कैमरा सुन के दौड़ जाते हैं और ये भूल जाते हैं प्रॉपर सिनेमा कैमरा जो है वो बहुत फजीयत वाला होता है। आपको एक एग्जांपल देने के लिए कहूँगा, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें एक्टर आ रहा है, उसको फोकस किया जाता है। कैसे किया जाता है? पहले वो एक्टर जो है जहाँ से सीन स्टार्ट होगा वहाँ ज़मीन पर एक टेप लगाया जाएगा कि एक्टर यहीं से चलना स्टार्ट करेगा। एक बंदा टेप में लेकर लेंस के पास से टेप लेके जाएगा कि वहाँ 35 फीट का है। लेंस पर आप देखते होंगे सिनेमा का जो लेंस होता है उस पर लिखा रहता है 35 फीट, 40 फीट, 60 फीट, वो सब करके करेंगे। वो ज़रूरी था, जब फिल्म कैमरा होता था तो ऑप्शन ही नहीं था डिजिटल फीडबैक का। फिर उसके बाद उसको 2-3 बार एटलीस्ट ट्राई किया जाएगा। और आप जो देखते होंगे ना फॉलो फोकसर, मतलब समझ लिए सिनेमा इंडस्ट्री में एक बंदे का जॉब है फोकस पुलर, कि भैया तुम सिर्फ फोकस को हैंडल करो। तो समझिए आप जो बहुत लोग हमको मतलब मिल जाता है कि हमको पिक्चर बनाना है, फोकस पुलर को अफोर्ड कर सकते हैं कि एक बंदा सिर्फ उसका ये काम है, प्लस उसको ढंग का स्क्रीन होना चाहिए। अगर छोटा जगह पे दे दीजिएगा नहीं देख पाएगा, या कई जगह पे इसीलिए होता है कि टेप लेके नाप के 3-4 बार टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फुटेज देखा जाएगा कि हाँ फोकस आ रहा है, हाँ ठीक है, तब जाके, और इसीलिए रिहर्सल किया जाता है। तो ये सब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ये सब अफोर्ड कर सकते तभी आपको मैं कहूँगा ब्लैकमैजिक लेने की, हाँ तब आपको टेंशन नहीं कि ऑटो फोकस ढंग का नहीं है। लेकिन अगर आप वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए आपको सस्ते बजट में भोजपुरी गाना का शूटिंग करना है या जो भी है पंजाबी गाने का शूटिंग करना है, बहुत लंबा बजट नहीं है आपके पास, तो क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं? एक बंदा कि हाँ भैया लेंस को ले लेके घुमा रहे हैं, मतलब देखने में बहुत आसान लगता है ऐसे ऐसे करना, ये फोटो के लिए बहुत आसान से पॉसिबल है, वीडियो के लिए रुला देगा ये आपको। तो इसीलिए समझिए कि ये विचित्र हाइब्रिड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, जितने कम दाम में था ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है। और यूट्यूब वीडियो भी आपको बनाना है, जैसे अभी मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, मैं आगे पीछे आ सकता हूँ क्योंकि ये कैनन है, आराम से फोकस कर लेगा, ये थोड़ी करेगा ब्लैकमैजिक। और ब्लैकमैजिक से जितने लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं आप देखेंगे कि वो लोग एकदम स्थिर रहते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कम से कम हिलना, क्योंकि अगर ज़्यादा हिलेंगे वो ऑटो फोकस हो जाएगा। तो इसी कारण समझिए कि इतने दाम पे, यानी कि $2500 के आसपास में मैं नहीं कह सकता ये कैमरा लें, क्योंकि कुछ नहीं है उसमें। उस दाम के आसपास आपको ये दोनों काफ़ी बेटर ऑप्शन में दे देता है। और चूंकि इसका जो लेंस माउंट दिया गया है वो कैनन का लेंस माउंट है, वो एक विचित्र डिसीजन है, क्योंकि अगर आप पुराना सिस्टम को देखिए, यानी माइक्रो फोर थर्ड, आप स्पीड बूस्टर खरीद के एक्चुअली इससे ज़्यादा ले सकते हैं। मतलब आप फुल फ्रेम का लेंस लगाइए, उसको कंप्रेस कीजिए और आराम से आपका माइक्रो फोर थर्ड में ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड आएगा, ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू आएगा। मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, आप आराम से देख लीजिए। तो इसी कारण से मैं इस दाम पर नहीं सपोर्ट कर सकता इसको, क्योंकि ये विचित्र है। ना तो मतलब
क्योंकि समझिए $6-7 हज़ार का अगर होता तो प्रॉपर सिनेमा कैमरा था, जैसे मेरा पिछला वीडियो था किनफिनिटी सिनेमा कैमरा का, ठीक है, उतने में तो प्रॉपर सिनेमा कैमरा आता है, या मतलब न्यूज़ गैदरिंग वाले कैमरे आते हैं जो कि जैसे सोनी FS हुआ या ये सब कैमरा हुआ। तो इसका दाम बढ़ा देने के चलते मैं इसको नहीं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि 99% लोगों को परेशान हो जाएंगे लेने के बाद, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है अरे सिनेमा कैमरा है, हाँ करो, एक बार एक शॉट शूट कीजिए जिसमें आपको पूरी तरह से मैनुअल फोकस करना पड़ रहा है, फोकस पुलर का इस्तेमाल करके, बहुत फजीयत वाला होता है, टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, पेशेंस चाहिए वो सब करने के लिए। तो इसी कारण से उसको नहीं सपोर्ट करा, मतलब आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए, मतलब आप बहुत लोग हम इससे पिक्चर बनाए, कोई पिक्चर नहीं बनाता इससे, ठीक है, मतलब आपको भले ये सिनेमा कैमरा लग रहा है, ये स्टूडेंट लोगों के लिए है जो मतलब शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या डमी पिक्चर बना रहे हैं या ट्रेनिंग के लिए बना रहे हैं, कोई से एवेंजर्स एंड गेम नहीं बनाने वाला। तो ये समझिए सिनेमा बस नाम का है। और लेंस माउंट में ये कैनन का EF इस्तेमाल करना बहुत विचित्र डिसीजन है, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये हो गया कि चूँकि सेंसर तो अभी भी छोटा ही है और आपने माउंट फुल साइज़ कर दे दी, अब यानी आप स्पीड बूस्टर इसमें नहीं लगा सकते। तो काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं कि माउंट के अंदर यानी कि फ्रेम के अंदर घुसा के लेंस लगा दें ताकि फुल फ्रेम का जो EF लेंस आता है उसका इस्तेमाल कर सकें अच्छे से। तो समझ रहे कि मतलब ये थोड़ा विचित्र डिसीजन लिया और पूरा कोई भी ज़रा सा अपडेट नहीं किया गया था कैमरा बॉडी में, यानी कि मतलब बॉडी कॉपी पेस्ट है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शायद पहले एक ही साथ बनाया गया था दोनों को और लॉन्च एक के बाद एक किया गया ताकि सप्लाई चेन का इशू सॉल्व हो जाए, जो भी हो। लेकिन मतलब जैसे फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं दिया और बैटरी में जो सबका सबसे कॉमन शिकायत है कि भैया बैटरी सिर्फ 40 मिनट चलता है। मतलब आप सोच लीजिए आप आराम से सोनी ले सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कैमरा लीजिए, आराम से शूटिंग स्टार्ट कीजिए, आपका 2 से 3 घंटे तक 4K का रिकॉर्डिंग मिल जाता है, काफ़ी है। ऑटो फोकस के मामले में डिस्कशन नहीं है, इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में डिस्कशन नहीं है। तो सिंपल आप लिए और यूज़ करना है तो ये आपको दे देगा। आप नाइकॉन लीजिए कि आपको नहीं थोड़ा और कलर चाहिए, ये आपको 10 बिट आउटपुट देता है, तो आराम से आपका जो ये है क्या बोलते हैं मतलब एक्सटर्नल रिकॉर्डर एकदम बल्ले बल्ले काम करेगा। तो समझ लिए कि ये सब ऑप्शन हो जाने के बाद जहाँ पे आपको बेटर रन एंड रन मिल जा रहा है, तब मैं कैसे बोलूँ कि भैया इतने दाम की जगह पे आप ये ले लीजिए ब्लैकमैजिक 6 के, क्योंकि ब्लैकमैजिक 6 का दाम बहुत ज़्यादा है और प्लस लेंस माउंट के चलते अब आप कुछ भी नहीं लगा सकते। जैसे माइक्रो फोर थर्ड वाले में आपको कुछ भी लगाना है लगा सकते हैं, इसमें आप नहीं कर सकते। हाँ आपके पास जैसे मेरे जैसे सिचुएशन में जहाँ कैनन का लेंस है तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए उलझन वाला है। तो क्या ये आपको खरीदना चाहिए, ये आप पे है मतलब, लेकिन ये समझ के खरीदिए कि काफ़ी लोग बह जाते हैं भावनाओं में कि मतलब लेना है 6K है 6K करेंगे क्या, और प्लस क्या आपके पास इतना है पैसा कि हर कुछ दिन पे हार्ड ड्राइव आप खरीदते जाएं, क्योंकि मैंने बताया कि आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं देगा, ब्लैकमैजिक रॉ ही आपको इस्तेमाल करना है। तो समझिए पूरा पाइपलाइन देखिए, 4K का रॉ फुटेज बहुत भारी होता है, अच्छे से अच्छे कम लोगों को मतलब हाँ भाई सर्वर है, जो कि आजकल आप देख रहे हो ना काफ़ी सारे यूट्यूबर्स लोग 150 पेटाबाइट का जो सर्वर बना रहे हैं बैठ बैठ के, क्यों बना रहे हैं भाई, मतलब चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं चलेगा। तो सोचिए थोड़ा बहने से पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि मैं ब्लैकमैजिक 4K को ज़्यादा बेटर कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो दाम दे रहा है और जो फीचर्स है बल्ले बल्ले, उस दाम में तो डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन इस दाम पे यानी कि 2000 से ऊपर जाने के बाद तब ये हो जाता है भैया मैं शांति से सोनी ले लूँ या नाइकॉन ले लूँ या कैनन ही ले लूँ शांति से, और है कैनन ले लिया तो उसमें आपको फिर वो मिल जाएगा कैनन का मिररलेस ऑप्शन जो है, उसमें आप कोई भी लेंस लगा सकते हैं और उसमें तो आप बेटर लगा सकते हैं लेंस, क्योंकि लगाने के बाद उसमें f1.8 का फुल फ्रेम लेंस आता है, तो उससे ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं स्पीड बूस्टर लगाने के बाद भी। तो सब मिला के मतलब एक टोटल मिला के इसका दाम जो है नहीं उतना अच्छा। अगर आपने 4K खरीद लिया था कोई टेंशन नहीं, आप ज़्यादा कुछ लॉस नहीं कर रहे हो। आप नया कैमरा लेना चाह रहे हो कि मैं अभी स्टार्ट करूँगा अपना स्टूडियो, इतना दाम दे के कुछ स्टार्ट करना कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। क्यों? और आप देख सकते हैं मतलब आप एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ऑफ फील्ड जो एक्चुअली दिखेगा या मतलब रॉ, क्योंकि समझिए रॉ सब लोग देख के उछल जरूर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको फाइल दीजिएगा ये क्या बोल रहे भैया, ये पर मिनट 1 टेराबाइट खा रहा है, उतना बड़ा फाइल साइज़ होता है, प्लस कंप्यूटर है आपके पास जो उतना हैवी फुटेज को डाइजेस्ट कर सके, बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा शांति से ठंडे दिमाग से सोचिए और बस उछल मत जाइए। काफ़ी लोग इस कह रहे हैं कैमरा अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं, लेकिन उस दाम के हिसाब से नहीं है, क्योंकि सेंसर बढ़ा दिया थोड़ा से तो बड़ा है, मतलब फुल फ्रेम दे देते तो ठीक है, फुल फ्रेम भी नहीं है, यहाँ तो आपको फुल फ्रेम मिल रहा है, यहाँ पे आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, और अब पहले तो था कि वो 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट, वो सब भी हट गया है अब। तो सब मिला के ओवरऑल देखने के बाद सिस्टम को नहीं जस्टिफाई किया जा सकता उतना। मैं अभी भी कहूँगा अगर आपको लेना ही है ब्लैकमैजिक तो 4K ले लीजिए, ज़्यादा खुश रहिए, क्योंकि जो पैसा बचेगा उससे आप लेंस पे खर्च कर पाइएगा, बैटरी माउंट पे खर्च कर पाइएगा, वो सब आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा आपको यूजेबल देगा कि हाँ मैंने पैसा लगाया, मेरे पास जो प्रोडक्ट है तुरंत लेके शूट कर सकता हूँ, बाकी सब आपको रुला देगा, खास करके 6K। तो हाँ आपका ऐसा सिचुएशन में नहीं, आपको वहाँ चाहिए 6K का एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन चाहिए ही,
तभी मैं आपको कहूँगा कि लीजिए, लेकिन ज़्यादा केसेस में नहीं कह सकता ये, क्योंकि इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ये लोग के बीच में आता है और ये लोग धो के मारेंगे उसको, क्योंकि ये ज़्यादा यूजेबल है। मतलब आपको क्या चाहिए, एक कैमरा जो एकदम बिंदास फुटेज देगा, लेकिन हाँ 2 घंटा लगता है सेटअप करने के लिए, या एक फोटो निकाले बैटरी लगाए टक खींचते चलेगा, और ये फोटो भी बहुत अच्छा देता है। तो आप समझ लीजिए वेडिंग में है तो यहाँ इससे बेटर तो आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। वेडिंग में आराम से खींचिए, आराम से, मतलब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड तो इस सवाल ही नहीं है, और प्लस वाटर फोकस है तो आपको टेंशन भी नहीं है। तो इसीलिए समझिए, इसको खरीदने से पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। तो ये था मेरा शॉर्ट रिव्यू ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 6K के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा मुझे कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।